अष्टमी नवमी हवन कब करें, कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए, और सबसे अहम समस्या है कि जो बहनें पीरियड से हो गई हैं अब वो कन्या पूजन हवन आदि कैसे करें और कब करें। तो देखिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इन तक बने रहें जिससे आप भी अपने घर में पूर्ण विधि विधान से माता रानी की पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि करके चौकी और कलश विसर्जन कर सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कभी भी हवन करें, जैसे कि अपने कुल परंपरा के अनुसार हवन किया जाता है। जो कुल देवी की पूजा होती है बहुत सारे लोग उसी के साथ में कर देते हैं, जैसे कि सप्तमी पर, और कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी पर होती है, जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो लोग नवमी पर करते हैं। नियम तो यही है कि जब हम 9 दिन का कर रहे हैं तो नवमी पर ही कन्या पूजन, हवन आदि हमें करना चाहिए। अब अपने परिवार के अनुसार भी हमें अपने परिवार की कुल परंपरा को भी बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं सुना तो बस उसी के लिए अपने घर में कोई मनमुटाव या कोई बहस या कुछ भी आप करें। आप अपने सास ससुर, आप अपने बड़े बुजुर्गों को राय लेते हुए उस दिन वो चीज को जरूर करें। ठीक है, अब रही बात, आप 9 दिन का व्रत है तो आप व्रत कंटिन्यू करें, आप पूजा कंटिन्यू करें। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हमने हवन कर दिया, हमने कन्या पूजन कर दिया तो अब माता रानी हमारी चली गई हैं, हमें पूजन नहीं करना, हम चौकी हटा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं है। जब तक हम विसर्जन नहीं करते हैं तब तक माता रानी कहीं नहीं जाती हैं। आपने आवाहन किया है कलश में देवी देवताओं का, भगवान गणेश का, माता दुर्गा का, तो इसलिए वो 9 दिन तक रहती हैं पृथ्वी पर, धरती पर आती हमारे कल्याण के लिए। तो आप इस संशय में ना रहें। दूसरी अहम बात, आप सप्तमी को करें, अष्टमी पर करें या नवमी पर करें, नियम आपका वही है कि पहले हम हवन करेंगे। अपने पाठ, यदि सप्तशती पाठ का आपने शुरुआत किया है तो उसे कंप्लीट करिए। फिर आप अपने मंत्र का जप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, चालीसा वगैरह पढ़ रहे हैं उसको करिए। फिर हमने जो आप माता रानी के लिए भोग प्रसाद आपने बनाया है नवरात्रि में, हलवा, चना, पूरी आदि, उसका भोग लगाएं। यदि किसी भी परेशानी में है, आपका तबीयत नहीं ठीक है, आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, कहीं आपको जाना आना है, कुछ है, तो आप मौसमी फल, मिठाई और उस दिन से संबंधित जैसे काले तिल आदि का भोग लगाकर, लड्डुओं का, उस तरह से भी पूजा संपन्न किया जा सकता है। आपको लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है, आप हवन विधि विधान से करें। हवन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, सामग्री आने वाले दिनों में बस मेरी तैयारी हो चुकी है, आपके लिए मैं वीडियो लेकर आने ही वाली हूँ। धोनी की वीडियो रेडी हो गई है, आपने देखा या नहीं देखा प्लीज आप जरूर देखिएगा। घर में धुनी हमें कैसे देना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, अब अगली महत्वपूर्ण बात कि जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं, ज्यादा उनको कंफ्यूजन है कि दीदी पीरियड से हो गए लास्ट के दिनों में, अब हम हवन कैसे करें, घर में कोई है नहीं, बच्चे छोटे हैं, क्या कैसे। तो आपने 5वें दिन से पहले तो हवन नहीं करना है, क्योंकि ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाती है, हेयर वॉश कर लेते हैं, तब हम अपने पूजा पाठ का प्रारंभ करते हैं। अब आपकी ब्लीडिंग कब बंद हो रही है ये आपके साइकिल पर डिपेंड करता है, तो 5वें दिन, 6ठे दिन ही पूजा आपको करना होता है। अब देवियों की पूजा हो चाहे पुरुषों की, बहुत सारे लोग कहते हैं देवी की पूजा है तो हम 4 दिन पे कर लेते, ऐसा नहीं है। ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद होनी चाहिए। तो आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आप सारा पूजन, हवन विधि विधान से करके आप चाहें तो पूर्णिमा पर कन्या पूजन भी कर सकते हैं। अब देखिए, कन्या पूजन से बात याद आई कि कन्याएं नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोग का कहना है कि अपनी बेटी, छोटी बच्ची है उसको, या फिर अपने देवरानी जेठानी की बेटियों को बिठा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के बच्चों को हम जब विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसी का महत्व होता है। उसके अलावा अपनी ही कन्या का पूजन हमें कन्या पूजन में नहीं करना होता है। हमारे यहाँ हमारी जो दादी माँ थी वो एक कहावत कहती थी, माई पूजे दिया खाए, पाप पुण्य न बहरे जाए, यानी कि घर का चीज घर ही में आ जाएगा। नहीं, आप अपने पड़ोसी के बच्चों को बुलाएं, आप अपनी ननद के बच्चों को बुलाएं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के बच्चे हैं उनको बुला लीजिए। आप मंदिर में जाकर वहां से बच्चे ले आइए, या आप मंदिर भी जाकर पूजा वगैरह करके 9 थाली में भोजन लगाकर माता रानी को भोग आदि लगा दीजिए, फिर उसी को पैक करके मंदिर में जाकर दे सकते हैं। लेकिन दक्षिणा और पानी भी ले जाएं, क्योंकि जिसको हम भोजन कराते हैं उसको पानी भी देते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। तो ये भूल आपसे ना हो, मैंने सोचा मैं आपको याद दिला दूं।
ठीक है। मंदिर के प्रांगण में हम जो भी दे देते हैं सभी उसका 10 गुना अधिक हमें लाभ होता है। वहां पर आपको ये नहीं देखना है कि ये कौन से वर्ग की हैं, कौन सी जाति के हैं, कैसे क्या है, ये सब कुछ भी नहीं देखना है। बस आपने कन्याओं को भोजन दान करना है। वहां पर पैर धुलाने की, टीका चंदन की कुछ व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप सिर्फ उनके हाथ में भोजन दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको पानी की बोतल दीजिए। बस इतना करके माता रानी से आप प्रार्थना करके चले आइए। अब बात आती है सप्तमी, अष्टमी, हवन हो गया, कन्या पूजन हो गया। अब हम व्रत तो 9 दिन का है, तो हम चौकी कब हटाएंगे? तो चौकी आपको 7 अप्रैल को ही हटाना है, क्योंकि 10वीं में ही पारण और 10वीं में ही चौकी विसर्जन है। यदि आप माता की गोदी भरते हैं तो आपको विसर्जन से पहले, चाहे आप जब भी विसर्जन कर रहे हैं उस 10वीं में ही आपको 9वीं में या 10वीं में गोदी भर देना चाहिए, जिसे खोइछा कहते हैं। बहुत सारे लोग खोइछा भरना कहते हैं, गोदी भरना कहते हैं। जैसे हम अपनी बहन बेटियों की विदाई करते हैं तो उनकी गोदी में चावल, सिक्के, दक्षिणा, कुछ मीठा, हल्दी, दुर्बा ये डालते हैं। तो ऐसे ही करके माता रानी की भी विदाई का भाव करते हैं और उसको फिर ले जाके मंदिर में ही देते हैं, है ना। यदि पंडाल वगैरह लगा रहता है तो वहां पर भी ले जाकर दे देते हैं, वहां पर भी गोदी भरी जाती है। सुहाग भी लेते हैं माता रानी से। अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती है माता महागौरी, तो इसीलिए आपको अष्टमी पर सुहाग की चीजें भी चढ़ानी होती हैं। सुहाग में यदि आपने पहले दिन चढ़ाया है कोई बात नहीं, आप फिर से अष्टमी पर चढ़ा देंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति ही होगी। अब बजट नहीं है या कोई परेशानी है एक अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा व्यवस्था कर लीजिए। बहुत सारे लोग तो अपने घर में माता रानी की चौकी वगैरह नहीं रखते हैं, न व्रत करते हैं, फिर भी माता के मंदिर में जो हम चुंदरी, नारियल, प्रसाद, श्रृंगार की सामग्री, किसी बड़े देवी देवताओं को दर्शन करने जाते हैं तो भी ये सारी चीजें हम लेकर जाते हैं। माता को सुहाग की सामग्री और चुंदरी स्पेशली, और गोटे वाली चुंदरी, किसी भी मंदिर दोस्तों आप जाएं कभी भी तो बिना चुंदरी के, और थोड़ा ऐसे यूज वाली लेकर जाया करें। ऐसे बिना यूज की कोई मतलब नहीं होता, लोग फेंक देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब कन्या पूजन, हवन आदि करने के बाद अपने घर को बंद करके भी नहीं जाना होता है, ठीक है। उस दिन सकारात्मक ऊर्जा रहती है, देवी देवताओं की कृपा रहती है, घर में दीप वगैरह जलता रहता है, तो आपको अपना घर लॉक करके कहीं जाना भी नहीं चाहिए। बहुत इमरजेंसी है तो घर में एक व्यक्ति कम से कम रहे, तभी आपको जाना है, वरना आप जाना टाल सकते हैं। दोस्तों इन छोटी छोटी का बातों का हम ध्यान रखते हैं, तब जाके हमें कहीं पुण्य प्रताप और हमारे पुण्य का पूजा का फल मिलता है। कन्याओं के जाने के बाद झाड़ू आदि ना लगाएं। कन्याओं के आने से पहले आपको अपने घर में उनके आसन, उनके टीका चंदन, स्वागत की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम करते हैं, उसी तरह से कन्याएं। अब कन्याएं 1 मिल रही हैं, 3 मिल रही, 5 मिल रही, जितनी भी मिल रही उतनी ही आप खिला दीजिए। कन्या के अभाव में हम कन्या कैसे खिलाएं वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है। जब हम लॉकडाउन में थे तो मैंने आपको दिया था कि हम सब अपने घर में ही कैसे करें, और फिर बाद में वो दक्षिणा मंदिर में ले जाकर दे देते हैं। बाकी वो चीजें हम गौ माता को खिला देते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। बहुत सारे लोग तो गौशाला में ही जाकर वो चीजें दान करते हैं, क्योंकि उनके आसपास में ऐसे जगह रहते हैं कि व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। पारण करने से पहले आपको देवी देवताओं का ध्यान करना है और अपना क्षमा प्रार्थना करके तभी आपको पारण करना है। और पारण में पहली बार प्रसाद ही खाना है। कभी भी किसी का व्रत का पारण होता है, जैसे एकादशी का ही होता है, तो हम भोग प्रसाद लेते हैं, तुलसी पत्र लेते हैं, लेकिन हम लोग तो फलाहार करते हैं। ये तो निर्जला वालों के लिए है, लेकिन जो फलाहार करते हैं वो लोग चावल, यानी चावल का दान होता है, क्योंकि चावल का त्याग आपने किया है। तो इस तरह से प्रसाद भोग में लेकर फिर आप दिन में उस दिन लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, यानी सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि 10वीं तिथि भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अपने घर में विजयदशमी पर पूजन करते हैं, और किसका? समी वृक्ष का, क्योंकि विजयदशमी पर समी वृक्ष लगाने और समी वृक्ष के पूजन करने से हमें विजय की प्राप्ति होती है ना। तो अगर आपके घर में समी का वृक्ष नहीं है और आप लाना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में, यानी कि 7 अप्रैल को समी वृक्ष अपने घर में लगा सकते हैं। समी का वृक्ष शनि देव की कृपा दिलाता है, और अभी तो शनि का राशि परिवर्तन भी हुआ है, तो आप अपने घर में समी का वृक्ष लाकर लगा सकते हैं। दिशा की हम बात करें तो घर के पश्चिमी हिस्से में, यानी पश्चिम दिशा में
शनि की जो दिशा होती है वो पश्चिम की दिशा मानी जाती है, इसलिए पश्चिम दिशा में रखते हैं। यदि आपके घर में बालकनी वगैरह में ही रख रहे हैं तो आप ज्यादा परेशान ना हो, जहां पर जगह हो आप वहीं पर रख लें। और एक छोटा सा दीपक अवश्य लगाइएगा विजयदशमी वाले दिन समी वृक्ष के नीचे। आप मंदिर में भी जाके लगा सकते हैं यदि आपके घर में इतनी व्यवस्था नहीं है तो। मुझे उम्मीद है कि अष्टमी, नवमी और पारण से संबंधित ये जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप इस नियम से पारण करेंगे, माता रानी की पूजा उपासना करेंगे। और जो बहनें पीरियड से हो जा रही वो बिल्कुल चिंता ना करें, पूर्णिमा पर ये सारे विधियां करके आप पूरे 9 दिन के पुण्य फल को ले सकते हैं। लेकिन इतने जितने दिन आप पीरियड में रहेंगी, अपने बच्चे से, छोटे बच्चे से भी एक दीपक आप जलवा दीजिए। खाली चौकी आपकी नहीं होनी चाहिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हवन कैसे करना है वो वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और जो मैंने आपको धूनी बनाने बताया था ये अभी रखा हुआ है, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। जय माता दी।